नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक नए अपडेट को लेके है। जेम पोर्टल्स से रिलेटेड है। जो नए टेंडर्स आए हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टेंडर्स आ रहे हैं। किस टाइप के टेंडर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे टेंडर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ों पे आज हम बात करें। फर्स्ट ऑफ, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपके डोमेन क्या है। ठीक है, जिस डोमेन पे आप एक्सपर्ट हो आप उस डोमेन पे काम कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो फिर जिस चीज़ों की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसे आप इस बीट पे सर्च करो। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्शन में कहीं रिक्वायरमेंट तो नहीं है उस प्रोडक्ट की। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप कोई बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, तो फिर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे यहाँ पे अपने जिस भी फील्ड में आप सर्विस करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, उस सर्विस को लेके सर्च करो। फॉर एग्जांपल, अगर ज़्यादातर दो सर्विसेज ज़्यादा काम आते हैं, जैसे मैन पावर सर्विस एंड देखिए अभी 1196 मैन पावर सर्विस आई हुई है। ठीक है, मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। 1196 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। एंड एक होता है व्हीकल सर्विस, जहाँ जहाँ व्हीकल से रिलेटेड है, तो 750 व्हीकल्स वाले टेंडर्स निकले हुए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके से बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं जेम पोर्टल से। ठीक है, और जेम पोर्टल एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोग ट्रांसपोर्टिंग लाइन पे है या स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कैसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। कौन कौन से सेक्टर में आपको अप्लाई करनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको फास्ट पेमेंट है, वो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ कुछ कंपनियों के नाम बता रहा हूँ, जैसे IOCL, आपका भेल, पावर ग्रिड, NTPC, मिलिट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आपका पावर ग्रिड का है। ये सब चीज़ें बहुत फास्ट पेमेंट होता है इनका। 1 तारीख को बिल लगाते हैं तो 30 तारीख से पहले पेमेंट आ जाता है, तो सो विद इन 1 वीक भी आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टेंडर कैसे अप्लाई करना है, टेंडर कैसे भरना है, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताया हैं, पहले वो ध्यान रखिएगा, है ना। टेंडर्स के जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बीड कैटेगरी, अगर मैं लिस्ट ऑफ बीड पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50,063 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मिनरल जेली, ओवर नीडल फेरिफेलर्स, बैटरी, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस फील्ड में आपको एक्सपर्टाइजेशन है उस फील्ड में आप यहाँ पे सर्च करो और उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। फिलहाल अगर आप स्टार्टअप हो तो पहला प्रयास आपका व्हीकल, मैन पावर और कुछ प्रोडक्ट लोकल सप्लाई को काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लॉगिन करते हैं आज एक नए साइट पे, और नए लॉगिन करके हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। एंड आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं। तो जैसे ये है एक फर्म, उस फर्म का मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। विदाउट OTP आप भी यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते, चाहे मुझे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्यों ना हो, लेकिन विदाउट OTP आप यहाँ लॉगिन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहाँ पे बिंदास आपको यूज़र आईडी बता सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास OTP आ चुका है, तो मैं उस OTP के बेस पे यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो ये है OTP। और इस तरीके से दोस्तों, मैं आपको जो वीडियोस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। कैसे आपको एक्साइटमेंट में काम नहीं करना चाहिए, कैसे आपको कंट्रोलिंग में रखना है अपने आप को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है जेम पोर्टल का लॉगिन करना, जेम पोर्टल पे कैटलॉग ऐड करना। देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, मेरे कुछ सर्विसेज हैं,
बट यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट कैटलॉग एज योर प्रोफाइल इज फ्लैग्ड बेस्ड ऑन राइज इंसिडेंट। मुझे इंसिडेंट आया हुआ है, इस आईडी पे इंसिडेंट आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या इंसिडेंट है, कैसे यहाँ पे हुआ है, वो चीज़ें भी बताऊँगा आपको। अभी आप देख सकते हो 2 इंसिडेंट दिख रहा है 90 दिन का। 90 दिन के लिए मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है ये, क्योंकि मैंने कुछ सेक्शन में अप्लाई करी थी, मुझे वर्क ऑर्डर मिले थे, 8 से 10 वर्क ऑर्डर मिले, बट मैंने यहाँ पे सर्विस नहीं दिया है। अब सर्विस नहीं देने का रीज़न था कि इनका पेमेंट सिस्टम बहुत डिले है, 4 से 5 महीने तक पेमेंट हो, और हर पेमेंट क्लियरेंस के लिए इनको पैसे खिलाने पड़ते थे। तो वो चीज़ें मुझे फीडबैक से पता चला, तो फिर मैंने क्लोज़ कर दिया। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि अपने मेहनत का पैसे पाने के लिए मुझे पैसे फेंकना पड़े, वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप भी ऐसे सेक्शन में अप्लाई ना करें जहाँ पे पैसे दे के काम होना पड़े। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जगहों पे चलता है, ये इंटरनल चलता है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जस्ट एक फीडबैक बेसिस पे हो रहा है, तो हम कहीं भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कौन सी संस्था है क्या है, ये चीज़ों को मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लेके कोई भी आ, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जो चीज़ें बताने आया हूँ, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड जाएंगे, डैशबोर्ड पे आपको जनरली जो भी नोटिफिकेशन है वो आएगा। एंड बिड पे जाएंगे, लिस्ट ऑफ बिड पे यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आपको कैटेगरीज में, अगर मेरा कैटलॉग पे ऐड है यहाँ पे, मैं आप देख सकते हो मंथली बेसिस पे जो भी यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे छत्तीसगढ़ से है तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ कर लेता हूँ, और छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो 35 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टअप डेट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग से जितने भी यहाँ पे टेंडर्स आए हैं वो चीज़ें यहाँ पे सामने आ गए हैं। जैसे अभी कोल इंडिया में आप देख सकते हो मारुति सुजुकी अर्टिगा 4 गाड़ी मंगा हुआ है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रेलवे के बहुत सारी यहाँ पे टेंडर्स निकले हुए हैं। आप देख सकते हो इंडियन रेलवे से इतने सारे टेंडर्स हैं जिसको कोई नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडियन रेलवे टेंडर बहुत टाइट रहता है दोस्तों। यहाँ से टेंडर अचीव करना मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट बोल सकते हो। और देखिए भेल का भी निकला हुआ है, रेलवे के भी टेंडर्स आए हुए हैं, कोल इंडिया के भी टेंडर्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, कोल इंडियाज हैं तो इसमें जो भी टेंडर्स अगर आप डाल रहे हो तो क्लियरली मेंशन्ड है, 3 से 4 महीने अगर आप फंड होल्ड करके चल सकते हो तो कोल इंडिया में अप्लाई करिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा डिले तो है कोल इंडिया का पेमेंट। बहुत लोग का तो फास्ट भी है, ऐसा नहीं बोलता कि सबका है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन ओके है उनका पेमेंट सिस्टम फास्ट है। ऑनलाइन प्रोसीजर जिनके में भी ऑनलाइन प्रोसीजर है दोस्तों, उनका पेमेंट सिस्टम बहुत फास्ट। तो आप देख सकते हो कोल इंडिया के टेंडर्स आए हैं, इंडियन रेलवेज के टेंडर्स आए हैं, भेल के टेंडर्स आए हैं, प्लस सिमिलर आप देख सकते हो हमको यहाँ से जो टेंडर्स मिले हैं। देखिए मैं जो यहाँ पे टेंडर्स अप्लाई किया हूँ उस हिसाब से यहाँ पे टेंडर्स, बहुत सारे टेंडर्स के रिकॉर्ड आ चुके हैं। पावर ग्रिड है, भेल है, पावर ग्रिड में आप देख सकते हो डिस्क्वालीफाई इस तरीके से होता है। 3 सेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस है, टेक्निकल राउंड, फाइनेंस राउंड, बीड अवॉर्डेड होता है फाइनली। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अवॉर्डेड किया गया है किसी को, तो वो अवार्ड होने के बाद आपको कैसे दिखता है वो चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट राउंड रहता है ये वाला। सेकेंड राउंड में जो टेक्निकल राउंड होता है वहीं कुछ लोग रिजेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे रिजेक्शन हुआ लोकल ऑफिस की वजह से। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड होता है ये अमाउंट को लेके, आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरा जो राउंड होता है वो अवॉर्डेड इसलिए होता है, राउंड अमाउंट को देख के अवॉर्डेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अवॉर्डेड सिस्टम L1 यहाँ पे अवॉर्डेड कर दिया गया है, लिस्ट ऑफ सेलर क्वालिफाइड फाइनेंशियली। तो इस तरीके से अभी कॉन्ट्रैक्ट भी इनका निकल चुका है, व्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इस तरीके से, जेम ऑर्डर इस तरीके से निकलता है यहाँ पे। ये बीट डिटेल्स है, अभी नो रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे जेम ऑर्डर नहीं आया हुआ है, तो अभी इनका अभी फ़िलहाल वर्क ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा है।
तो मैं आपको एक वर्क ऑर्डर दिखाई देता हूँ कि कैसे दिखता है वर्क ऑर्डर वगैरह। ओके ओके, ये वाला ले लेते हैं, भेल का क्या वर्क ऑर्डर। इनका पेमेंट सिस्टम इनका भी बहुत फास्ट है दोस्तों। ये है, और इनका वर्क ऑर्डर यहाँ पे दिखा देगा, लोड हो रहा है। ओके, और ये आप देख सकते हो इनका वर्क ऑर्डर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंड यहाँ पे ये डालने के बाद कोई भी वर्क ऑर्डर निकाल सकता है। आपको बस उनका बिड नंबर मालूम होना चाहिए दोस्तों। सबमिट, ये हो गया डाउनलोड। अभी आप देख सकते हो ये इनका वर्क ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये वर्क ऑर्डर आया हुआ है। तो ऐसे आपको गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेंडर में एमएसएमई कैटेगरी बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है। कैटेगरी बहुत मायने रखता है, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, है ना। तो फिलहाल दोस्तों ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी को भी जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने हैं, ईपीएफ पीएफ ईएसआई एंड किसी को टेंडर फाइल करानी होगी, बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन पे नंबर आ रहे होंगे डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कोशिश करिएगा कांटेक्ट करने का, वहाँ से मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। और कोशिश रहेगा, हमारा कोई ज़्यादा फीस नहीं रहता है, माइनर फीस रहता है जो नॉमिनल रहता है, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट टीम अगर आपको टाइम दे रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो चार्ज रहता ही है दोस्तों, है ना। तो 500 चार्ज रहता है एक तो जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन का, फाइलिंग करने का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, सब जितने भी रजिस्ट्रेशन है 500। टेंडर फाइलिंग के भी 500 रुपये लगते हैं। और सालाना सपोर्ट सिस्टम अलग है, उसके लिए मैंने एक हमारे लॉग बुक कैटलॉग बना रखा है, कितना क्या चीज़ रहता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जेम पोर्टल से रिलेटेड और भी अपडेट करूंगा कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे अपने आप को एम्प्लॉयड बना सकता है, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखे हुए। अभी दोस्तों अगर ध्यान से अगर आप देखें तो यूट्यूब में 90% लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है, और वो अपने आप को एम्प्लॉयड बना रहे हैं दोस्तों, और सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं, ना कि डिपेंडेंसी। कोई भी वहाँ पे मालिक नहीं है, सिर्फ वही मालिक हैं, वो सर्विस दे के काम कर रहे हैं। अभी ये देख सकते हैं इन्होंने गाड़ी लगाई, एक गाड़ी के पीछे 31,000 का रेट डाला है और 12 महीने के लिए है। टोटल वैल्यू इन्होंने दे दिया, हर चीज़ ये डिटेल्स दे रहे हैं और इसके हिसाब से इनका कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों। तो सिंपल है, आप भी कर सकते हो, बस करने वाले होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।